प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता भवानी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिकेय गणेश के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। इस धरती पे जितने भी देवी देवता हैं, मैं सभी को प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। तीन सूत्र बताने वाले हरिंदर भैया नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। जितने भी गुरु बहन गुरु भैया हैं, सभी को प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। तीन सूत्र है, शिव चर्चा का तीन सूत्र है। पहला में दया मांगना, दूसरे में चर्चा और तीसरे में नमः शिवाय का 108 बार जाप करना है। तो आज मैं एक शिव गुरु का चर्चा कहती हूँ। एक समय की बात है, 12/7 का समय जब चालू हुआ तो बात है, बारिश का टाइम बरसात का समय चालू हुआ, तब उसी बीच में नदी और समुद्र का मिलन हुआ। तो नदी बहुत बड़ी थी, लेकिन इतनी भी बड़ी नहीं थी कि वो समुद्र से बड़ा हो। नदी तो बड़ी थी, समुद्र तो बड़ा ही है। तो नदी ने समुद्र से कहा, हे समुद्र, मैं बहुत बड़ी नदी हूँ और मैं बहुत दानी हूँ, मुझसे कुछ मांगना है तो मांग लो, तुम जो मांगोगे मैं वो तुम्हें दूंगा। समुद्र बोलता है, नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं क्या मांगूं। तो नदी समुद्र से कहता है, नहीं, तुम कुछ मांग के देखो, मैं तुम्हें ज़रूर दूंगा। बार बार नदी समुद्र से कहता है, हे समुद्र, तुम कुछ तो मांगो, मैं इतनी बड़ी नदी हूँ कि संसार में मुझसे बड़ा कोई नदी नहीं है, मैं बहुत बड़ा नदी हूँ, मुझसे कुछ तो मांगो। समुद्र बार बार नदी उसे कहती है कि तुम मुझसे कुछ मांगो, कुछ मांगो। जब एक समय जब जलंधर और महादेव का युद्ध हुआ था, तो महादेव समुद्र में प्रवेश किए थे। उसी बीच समुद्र ने महादेव को चरणों में प्रणाम किया और उनके चरण में झुक गया था। तब से समुद्र महादेव को सुमरन करता था, महादेव का नाम लिया करता था, वो महादेव को अपना गुरु मानता था। तो समुद्र बार बार नदी को मना करता, लेकिन नदी उसे बार बार बोलता कि तुम मुझसे कुछ मांगो, कुछ मांगो। तो समुद्र ने बोला, ठीक है नदी, तुम मुझे देना ही चाहते हो तो मुझे दूब दे दो, दूब जो घास होती है, हरी दूब। समुद्र बोला, ये मुझे दे दो। तो नदी कहती है, बस दूब, तुम घास को क्या करोगे। समुद्र बोला, मुझे घास की ही ज़रूरत है, मुझे घास दे दो। तो नदी बोली, बार नदी कोशिश किया लेकिन नहीं दूब कबड़ी। तो अंत में नदी हार करके समुद्र के पास गया और कहता है, समुद्र के पास जा कर के हाथ जोड़ के खड़ा हो गया और कहता है, समुद्र, तुम जीत गए, मैं हार गई। मैं कितना भी बड़ी हूँ, लेकिन मैं समुद्र से तो छोटी हूँ, मेरे अंदर अहंकार आ गया। मैं बार बार कोशिश करने के बाद भी मैं वो दूब नहीं ला करके तुम्हें दे सकी। दूब तो कबड़ता ही नहीं है, मैं कितना भी कोशिश किया, दूब नहीं कबड़ा। मैं ला करके देने में असमर्थ रही। तब समुद्र ने मुस्कुराया और कहा, नदी, तुम मूर्ख हो, तुम्हें अहंकार हो गया कि मैं बहुत बड़ी नदी हूँ। नहीं, तुम बहुत बड़ी नहीं हो, मैं बड़ा हूँ, लेकिन मेरे अंदर कभी अहंकार नहीं आया कि मैं। समुद्र बोलता है, नहीं नदी, तुम्हारे अंदर अहंकार आ गया, मैं इतना बड़ा हूँ, समुद्र हूँ, फिर भी मेरे अंदर अहंकार नहीं है। लेकिन तुम्हें लगा कि मैं संसार में सबसे बड़ी हूँ और किसी को कुछ भी दान दे सकता हूँ, लेकिन तुम तो मेरी छोटी सी इच्छा पूर्ण नहीं किए। तो समुद्र नदी से कहता है, हे नदी, तुम अहंकार को त्याग देना। देखो, दूब को तुम क्यों नहीं कबाड़ पाई, क्योंकि दूब झुक गया। जो हमेशा झुक जाता है उसे कोई उखाड़ नहीं सकता, और जो कोई अहंकार से खड़ा हो जाता है वो चकनाचूर हो जाता है। जो खड़ा होता है वो अवश्य गिरता है, उखड़ता है, लेकिन दूब ने घास, वो झुक गया, इसलिए उसे तुम कबाड़ ना सकी। जो भगवान के चरणों में आकर के अपना आप को समर्पण कर देता है, अपने आप को झुका दे, जो शिव के चरणों में झुक जाता है और उन्हें गुरु मानता है,
उनको चरण में समर्पण कर देता है, उन्हें कोई भी संसार का कष्ट नहीं दे पाता है, कोई भी चाह करके भी उनका बुरा नहीं कर पाता है। इसलिए मनुष्य को अहंकार नहीं करना चाहिए। संसार में किसी भी जीव जंतु से अहंकार नहीं करना चाहिए। यही समुद्र नदी से कहता है कि हे नदी, यही मैं तुम्हारे द्वारा संसार में सभी को प्रेरणा देता हूँ कि कोई भी बड़ा हो करके भी अपने आप को बड़ा ना समझो, एक दूसरे के काम आए और अपने आप को हमेशा नरम बना के रखें और शिव को अपनाएं और शिव शिष्या बने, शिव को चरणों में अपनी शीश झुकाएं। यही समुद्र यही नदी समुद्र नदी से कहता है और कह करके समुद्र मुस्कुराता है और कहता है, मैं इतनी विशाल समुद्र हूँ, मेरे अंदर अनेकों प्रकार के जीव जंतु हैं, फिर भी मैं अहंकार नहीं करता हूँ। जो आते हैं मेरे शरण में, जो मांगते हैं, जो देते हैं, वो दे के चले जाते हैं, लेकिन मैं कभी अहंकार नहीं किया। और तुम एक नदी हो करके तुम्हारे मन में अहंकार आया, इसके लिए तुमसे वो दोहा नहीं कबड़ी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अहंकार मत करना। अहंकार बहुत खराब चीज़ है। अहंकार को जो त्यागता है वही एक दिन बहुत बड़ा दानी बनता है। हर हर महादेव, हर हर।